बड़ी खुशी हुई, सारे नौजवान और शायर सारे हमायदीन शहर में सब मिलकर जुड़े रहे। मैं आप लोगों को तो पूरा मालूम है, मक्का होकर मदीना होकर मैं सीधा यहाँ पर आया। कोई शख्स आज तक काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर दुआ नहीं मांगी। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ, इस कोलार इस डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने दुआ मांगी। सरकार के सामने खड़े होकर, अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होकर उनके नाम की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने इस कोलार शहर के लिए दुआ मांगी। सरकार, मैं ये चाहता हूँ हमारे कोलार के लिए एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छे हक के लिए मैंने दुआ किया। बेशक क्योंकि तो ये दो मकाम ऐसे हैं, जब जाता है तो वो नाते ना काबे पे जब पहली नजर पड़ी दुनिया क्या चीज भूल गया, तो इंसान होता है कि जैसा ही जाता है अपने लिए मांगना शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों को पूरों को मालूम है, कोलार के अंदर मैं कुमार स्वामी के साथ उठने बैठने वाला मैं हाई कमान के अंदर था। आप पूरे गवाह। बस मेरे लोगों ने, मेरी आवाम ने खड़े होकर कहा कि इस मर्तबा कांग्रेस में आना चाहिए। सबका फोर्स था, सारे नौजवानों का। मैंने अपना नहीं सोचा कि ये नहीं है कि मुझे शिवाजी नगर एमएलए कैंडिडेट अनाउंसमेंट हो चुका था। कुमार स्वामी के सामने मैंने हर जगह कहा था मुझे एमएलए की सीट नहीं। वो उसी जगह खड़े होकर दो सीटों को लड़ रहे थे। एक तरफ चामराजपेट का इमरान पाशा सीट के लिए लड़ रहा था, जमीर भाई के अपोजिट खड़े होने के लिए। मैं कह रहा था रिजवान के अपोजिट में नहीं खड़ूंगा, क्योंकि एक मेरा कौम का भाई है। अगर हम रहेंगे तो बढ़ जाएंगे तो वोट बीजेपी को चले जाएगा। लिहाजा मुझे एमएलए की सीट की जरूरत नहीं है। लिहाजा मैं कोलार पे फोकस करूंगा, जहां मेरा आबो अजदाद, मेरी पैदाइश है। मैंने उस एमएलए सीट को भी ठुकरा दिया इस कौम के खिलाफ। तो मैंने इमरान को यही कहा था कि भाई जो चीज है, मतलब कि जमीर भाई है, उनके लोगों से भी कहा था एक अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके सामने खड़कर अपने वोट क्यों डिवेट करते हैं। लिहाजा उस चीज को छोड़िए। इस जगह पर जो सीएमआर जेडीएस के अंदर है, जाकर खुद सीएमआर से पूछिए। राजेश्वरी को सीट अनाउंसमेंट होने वाली थी। मैंने सीएम इब्राहिम कुमार स्वामी से लड़कर कहा कि तुम्हें ये श्रीनाथ को वोट, मतलब कि सीट देना चाहिए। मैं लड़के दिलाने वाला, फिर भी मैंने उसके खिलाफ नहीं कहूँगा। मैंने उसे छोड़कर मैं आया कि इस मरतबा सिद्धरामैया जी अगर कोलार का है तो मेरा कोलार ही नहीं पूरा कोलार डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो जाता। लेकिन सिद्धरामैया और राहुल जी का क्या फैसला था, मैंने समझा होगा कि ये तो शेर नॉर्मल शेर है, अपोजिट वाले बब्बर शेर खड़ने की जरूरत नहीं, उसके ही कोई शेर को भेजा है। तो अल्लाह ने, सिद्धरामैया ने कत्तूर मंजू के शेर की तरह भेजा। कत्तूर मंजू ने शेर की तरह। मैं बड़ी बात कहता हूँ कि जहां बारिश होती है मेंढक उछल उछल के आते हैं। तो आज कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के अंदर कहाँ पे लोग जब इलेक्शन में उछल उछल के आएंगे, लेकिन मैं कहता हूँ वो उछले हुए मेंढक को मत देखो। मैं कहता हूँ इस मर्तबा 4 मर्तबा ने इस कोलार के अंदर मुसलमानों ने कांग्रेस मुत्तहिद होकर वोट दिए। उस टाइम पर नसीर साहब भी खड़े हुए थे, एक टाइम जमीर साहब भी खड़े हुए थे, उससे मर्तबा 3 मर्तबा नसीर साहब खड़े हुए थे। हर मर्तबा हमने जेडीएस को वोट दिया, हर मर्तबा इंडिपेंडेंट वर्तुर प्रकाश को वोट दिया, लेकिन कोलार डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं सारे हमायदीन शहर से कहता हूं, इस मर्तबा कांग्रेस को वोट दीजिए और कत्तूर मंजू को जिताइए। इंशाअल्लाह मैं कहता हूं राहुल जी से और सिद्धरामैया से, डीके शिव कुमार से लड़कर हमें कोलार के हर गली गली कुचे कुचे में उनकी हर जरूरत को पूरे करेंगे। 10 दिन हर लीडर तुमको नजर आएगा इंशाअल्लाह। 10 दिन के बाद हर महीने में 2 टाइम इलेक्शन के बाद भी अहमद अली बेग तुमको नजर आएगा। तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। मैं ये कहता हूँ मुझे छोड़कर आने का मकसद, जेडीएस आने का मकसद ये है, कांग्रेस हमारे आबो अजदाद कांग्रेस थे। मैंने सोचा कि ये जो हुकूमत सरकार ही नहीं बना सकती, उस हुकूमत को हम क्या फायदा दे। जो इस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस जो सर्वे दिखा रहा है 125 से 130, इंशाअल्लाह 150 भी आने की उम्मीद है। अगर मुसलमान अगर सारे हिंदुस्तान में, मैं कहता हूं अगर सारे हिंदुस्तान में मुसलमान एक हो गया तो प्रधानमंत्री भी हमारी चॉइस के मुताबिक। आज मुसलमान को जरूरत है, अगर कोई पार्टी वाला पैसा दे ले लीजिए, लेकिन तुम्हारा वोट कीमती है। अगर 500 रुपए 1000 रुपए लेकर तुम्हें वोट डालने के जिम्मेदार हैं, तो समझ जाओ कि इसी इलेक्शन के वास्ते मुसलमानों ने 5 साल तक इंतजार किया। अगर 500 तुम्हारी जरूरत है, 1000 तुम्हारी जरूरत है, मैं कहता हूँ 500 1000 में देने की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी रख सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ
इस मर्तबा मुसलमान का घर बैठे बिठाए 5 साल चले, इस मर्तबा बैठे बिठाए मुसलमान की हर जरूरत हो, इस मर्तबा बैठे बिठाए हमारी माँ बहनों की जरूरत हो। मैं ये कहता हूँ, अगर एमएलए 500,000 रुपए कोई तुमको देता है, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन तक हर मुसलमान ये उम्मीद लेकर इतना बड़ा कारोबारी बने कि अगर कोई 1,000 रुपए दे रहा है तो तुम्हारी जेब से 10,000 निकाल के देने के कोलार को इसी सिलसिले से आया। इंशाल्लाह मेरी कंपनी बेंगलुरु में है, दुबई में है, सब भी है, लेकिन मैंने सोचा कि इस मर्तबा कोलार को फोकस करेंगे। इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाने के बाद मैं हर गली गली, मैंने पूरे फाइलें बनाई है मेरे ऑफिस के अंदर, अकरम भाई के ऑफिस के अंदर, सारे कोलार के मुसलमानों की दुखों की तकलीफ रहेगी, हिंदू भाइयों की दुखों की तकलीफ रहेगी, दलित भाइयों की दुखों की तकलीफ, जो भी दुख हैं उनकी फाइल रहेगी, उनकी हर जरूरत को मैं देखकर अगर वो हुकूमत तक बात पहुंचाना चाहे इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। या मेरे खास इस्तेदाद से अगर कोई करना है तो मैं इंशाल्लाह करूंगा। हर मुसलमान, हम देखते हैं गरीब के गली कूचे में सांप को लेके एकदम दिखाई हमारा कोलार का सर्वे, कितने गरीब हैं। सांप इस 500 रुपए के लिए, इस 1,000 रुपए के लिए ये मुसलमान 5 साल इंतजार करता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, बेशक वो काबे का रब की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मुसलमान ये सोच ले, अगर ये हिंदू भाई ये सोच ले, दलित ये सोच ले, हमको आगे बढ़ना है, तुम्हारी आगे ताकत को, रफ्तार को कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस मैं कहता हूँ, इस मर्तबा हमने सब कुछ सोचा, मैंने जेडीएस में सोचा, हर जगह सोचा, मैंने कई चीजों से सोचा। मैं सोचता हूँ, कोई कहता है कि कत्तूर मंजू ने बीजेपी को सपोर्ट किया था एमपी के वक्त, मैं कहता हूँ जो अपोजिट वाले एमएलए थे, क्या वो सावित्री थे क्या? वो भी तो सपोर्ट किए थे, समझ माराना। इस मर्तबा मैं कहता हूँ, गए बार एमपी में कांग्रेस से खड़ा रहा था एमपी कैंडिडेट, बीजेपी से खड़ा रहा, जेडीएस से कोई नहीं खड़ा हुआ, तो जेडीएस के वोट कहाँ गए थे? पूरा ने मिलकर किसको वोट दिया? उन चीजों को सवाल करना चाहिए कि इस मर्तबा मैं जो कहता हूँ, कत्तूर मंजू जो चीज है सेकुलरिज्म का सोचने वाला, वो हिंदुओं को भी लेकर चलेगा, दलितों को भी लेकर चलेगा, मुसलमानों को भी लेकर चलेगा। जितने भी मेरे नौजवान भाई हैं, इंशाल्लाह तुम्हारे वजह से, तुम्हारी ताकत बनकर मैं उठाऊंगा। सब लीडर के घरों से, गरीब के घर से, मुसलमान के घर से, दलित के घर से, सबको लेकर मैं इंशाल्लाह हर एक को बिजनेसमैन बनाने की दुआ करता हूं। अल्लाह ताला